बहुत से भाई लोग राम को याद करते हैं, बहुत से भाई लोग रहीम को याद करते हैं। कोई कृष्ण को मानता है, कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई देवी को मानता है। हमारा आध्यात्मिक देश है और 99% लोग परमात्मा को मानते हैं। अपने अपने किसी रूप से, किसी रंग से, किसी शक्ल से 33 करोड़ देवी देवता हमारे देश के अंदर हैं। हर 20 किलोमीटर पर प्रारूप देवी देवता का बदल जाता है। तो करना यह है कि आप अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी सूरत, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। आपको, मेरे को नहीं, आपको, आपकी आत्मा को सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, उसको चुने। नाम, कौन सा नाम आपकी जमा पर बगैर किसी मुश्किल के आ जाता है, बड़ी आसानी से आता है। नाम, मंत्र। दो चीजें निश्चित कीजिए, एक नाम, एक मूर्त, सूरत, शक्ल, मूर्ति। किसी न किसी नाम से तो मानते होंगे, जानते होंगे। जानिए, मानिए, उसी को रखें, उसी की आराधना करें, उसी की पूजा करें, उसी को याद रखें, उसको जिंदगी में कभी भूले नहीं। हमेशा उसी का ध्यान करें, उसी से मांगे। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों मां की, उसके बाद राधा रानी, जय श्री कृष्ण। अगर रोज रोज बदलेंगे तो पूजा का आपको विशेष फायदा नहीं होगा। पूजा का मकसद क्या है? पूजा का जो असली मकसद है वो है परमात्मा की प्राप्ति। वो नाम हमारे दिल और दिमाग में ऐसा बैठ जाए कि सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, संसार का हर काम करते हैं, वही नाम रहे, वही वो रह जाए, ना कोई दूसरा विचार रहे, ना ख्याल। इतनी प्रगाढ़ता हो जाए, इतना ध्यान हो जाए, इतनी छाप हमारे दिन के अंदर बैठ जाए कि जब भी देखूं तो तुझे देखूं, और कोई ना चीज दिखाई दे, न ख्याल आए, न विचार आए। तो हमने निश्चित किया कि परमात्मा की कौन सी मूर्त हमको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। उसके बाद पूजा के स्थान पर आइए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए, बड़े प्यार से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाइए, ख्याल से, बाय थॉट। ये समझिए कि वो परम पिता परमात्मा
कृष्ण रूप में हमारे सामने विद्यमान है, राम रूप में हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, लंबे लंबे बाल हैं, मोर मुकुट लगा हुआ है, हाथ में बांसुरी है, अपने गोपियों के साथ खड़े हुए हैं। बना है वो पवित्र भाव चित्रण, भाव के साथ चित्र अपने सामने बनाते चले जाएं ख्याल से। मधुर क्षण है, जंगल है, बना है अपने सामने। जितनी पवित्र चित्रण आप अपने अंदर करेंगे उतनी प्रसन्नता आपको हासिल होगी, उतनी खुशी आपको हासिल होगी, उतना मन आनंदित होगा। शुरू शुरू में दिक्कत आती है, तब आप मार्केट से परचेज कर लीजिए जो चित्र आपको अपने इष्ट देव का सबसे ज्यादा अच्छा और सुंदर लगता है, ले लीजिए, पूजा के स्थान पर लगाइए, बड़े प्यार भरी निगाह से उस चित्र को देखिए, आंख मीचिए बड़े प्रेम से, और वो चित्र अपने सामने बना लीजिए, निहारिए। कितना सुंदर दृश्य है, लताएं हैं, पानी है, फूल है, पेड़ है, हरियाली है, बना है अपने सामने। और जब वो पवित्र चित्रण आपके सामने बन जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्यार से हृदय में देखिए। पहले सामने बनाए, सामने बनाने के बाद फिर उसको अपने हृदय में उतारिए, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से अपने हृदय में उतारे, उसी को निहारिए। दिल हमारा धड़कता रहता है, दिल की हर धड़कन से जो मंत्र आपका है, जो मंत्र आपने चुना है, जो मंत्र आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, उसको सुनने की कोशिश करें। हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं। इतना सुंदर, इतना आनंद देने वाला वो क्षण होगा जब आप परमात्मा की याद में बैठेंगे। आधा घंटा परमात्मा का ध्यान कीजिए। हम लोग क्या करते हैं कि अगर समय की जरूरत होती है तो पूजा का समय खत्म कर देते हैं, 5 मिनट भी अपने पूजा के अपने इष्ट को नहीं देते, पूजा के समय में से सारा समय निकाल देते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं समझते। अगर जरूरी समझें, जैसे हमारे शरीर को जितना समय भोजन करने की आवश्यकता होती है देने की, आधा घंटा दोपहर भोजन, उतना ही समय आधा घंटा अपने पूजा के स्थान पर देना चाहिए। क्यों? आत्मा का भोजन ध्यान है, परमात्मा की याद है, और शारीरिक भोजन भोजन है। हम शरीर को तो पालते हैं, अपने मन को पालने की कोशिश नहीं करते, आराम नहीं देते, तभी हमारे समस्याएं, प्रॉब्लम बनी रहती हैं, सॉल्व नहीं होती। अगर जितना समय आप भोजन को देते हैं उतना समय परमात्मा की याद में देंगे, सुंदर सुंदर विचार पैदा होंगे, ध्यान अच्छा लगेगा, भक्ति भाव पैदा होगा, मन शांत होगा, चित्त एकाग्र होगा,
और उसके साथ जो भी आप काम करेंगे उसमें 99% नहीं बल्कि 200% सफलता आपको प्राप्त होगी। ऐसे ऐसे काम आपसे होंगे जो आप जिंदगी में सोच नहीं सकते। सोचते नहीं। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो परमात्मा के नाम को पकड़े, ओम, अल्लाह, वाहेगुरु, क्राइस्ट, गॉड। अपनी आत्मा से पूछिए कि कौन सा नाम आपको सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, उसको पकड़िए, पूजा के स्थान पर जाइए, बड़े प्यार से बैठिए, सब चीजें भुलाकर, सब चीजें बुलाइए, संसारिक और बैठिए। दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपका है उसको सुनने की कोशिश करें कि हमारे दिल से ओम नाम निकल रहा है। जो नाम आपको, आत्मा को सबसे ज्यादा सुंदर और प्यारा लगता है वो निकल रहा है। सुनिए, सुनने की कोशिश कीजिए। हृदय हमारा ओम ओम कह रहा है। इतना प्रेशर उस ओम के नाम में होना चाहिए कि सांसारिक चीजें और बातें, जितने टाइम आप पूजा करते हैं, ओम नाम लेते हैं, उतने टाइम ना आए, ख्याल ना कोई विचार, ऐसे तल्लीन हो जाए, उसमें गायब हो जाए उस नाम के अंदर। तो ये है तरीका ध्यान करने का जो हमारे बुजुर्गों ने हमको बताया, और प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपके सामने रखा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, मेरा कोई सहारा नहीं है। आस किसकी करूं मैं गुरुवर, और कोई हमारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, मेरा कोई सहारा नहीं है। नाव मझधार में है हमारी, कोई कश्ती खेवैया नहीं है। नाव मझधार में है हमारी, कोई कश्ती खेवैया नहीं है। आस किसकी करूं मैं गुरुवर, आस किसकी करूं मैं गुरुवर, कोई मेरा सहारा नहीं है। तेरे दर का हूँ मैं मुजरिम, मैं हूँ पापी, मेरे पाप हर लो। तेरे दरबार का हूँ मैं मुजरिम, मैं हूँ पापी, मेरे पाप हर लो। आस किसकी करूं मैं गुरुवर, मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, मेरे गुरुवर तुम ही दो
सहारा, और कोई सहारा नहीं है। मेरे गुरुवर तुम ही दो सहारा, और कोई सहारा नहीं है। नाव मझधार में है हमारी, कोई कश्ती खेवैया नहीं है। नाव मझधार में है हमारी, कोई कश्ती खेवैया नहीं है। अपना कह के जिसे मैं बुलाऊं, अपना कह के जिसे मैं बुलाऊं, ऐसा कोई हमारा नहीं है। ऐसा कोई हमारा नहीं है।
तृतीय अध्याय। स्वधर्मम् अपीत्य वेक्षन् विकम्पितुमर्हसि धर्मयात् हि युद्धाक्षेय अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हे अर्जुन, तुम अब भी अच्छी तरह विचार क्यों नहीं करते? तुम क्या सोच रहे हो? जिस स्वधर्म से तुम्हारा कल्याण होने को है, तुम उसी स्वधर्म को भूल गए। यदि यहाँ इन कर्मों का हो जाए अथवा यहाँ स्वयं कल्पांत ही क्यों न हो जाए, परंतु फिर भी हमारा जो स्वधर्म है उसका त्याग करना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। जिस युद्ध का आरंभ अनीति या लोभ के कारण नहीं किया गया हो, एवं जिसमें अन्यायाचरण नहीं किया जाता हो, किंतु जो धर्म संगत हो, कर्तव्य रूप से प्राप्त हो और न्यायानुकूल किया जाता हो, ऐसा युद्ध क्षत्रिय के लिए अन्य समस्त धर्मों की अपेक्षा अधिक, क्योंकि धर्म में युद्ध करने वाला क्षत्रिय अनायास ही इच्छानुसार स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त कर सकता। आचरण करने पर काल में भी कोई दोष नहीं होता। उसी स्वधर्म को तुम देखो, तुम निशंक होकर और खूब अच्छी तरह जमकर लड़ो। Again, looking at your own duty as well as you should not waver, for there is nothing more welcome to a Kshatriya than righteous war. Such a chance comes indeed only to a lucky few. Here Arjun has been called upon to fight righteous war, wherein his enemies are true aggressors. One's Swadharma is that duty which is best suited to one's attainments and temperament. यच्चयात्य उपवर्णं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिना क्षत्रिया पात। तुमने यह युद्ध, ऐसे धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है, उसके मार्ग में कोई रोक टोक नहीं है। अब तुम्हें इससे हटना नहीं है। Fortunate indeed are the Kshatriyas, O Arjun, who are called upon to fight in such a battle that comes of itself as an open door to heaven. On the whole, Lord Krishna is emphasizing the idea upon his friend that it is an unavoidable duty towards the country and the cause that Arjun should fight for this righteous cause. अथाचेत्तं मिमं धर्म संग्रामं न करिष्यसि तदा स्वधर्मं कीर्तिं नयित्वा पापम् अवापस्यसि। अब ऐसे संग्राम को छोड़ देना और व्रत की बात के लिए रोना मानो स्वयं ही अपना नाश करना है। अगर आज इस युद्ध में तुम सशस्त्र, अगर आज इस युद्ध में तुम शस्त्र रख दोगे तो तुम अपना वह यश खो बैठोगे जो तुमने निवात कवचादि दानवों के साथ युद्ध में विजय पाने के कारण और भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के कारण प्राप्त किया है। इसके सिवा कर्तव्य के त्याग करने के कारण तुम्हें पाप भी होगा ही। इसीलिए तुम जो पाप के डर से युद्ध का त्याग कर रहे हो
और भयभीत हो रहे हो, यह हर प्रकार से अनुचित। इन केस यू रिफ्यूज टू एंगेज योर सेल्फ in this glorious war, then not only will you be renouncing your own Swadharma and honor, but you will come to incur positive sin in not having fulfilled your noble duty. The Lord reminds Arjuna of this fame he had already earned and which he would now lose if he refused to fight. Arjuna had acquired great fame by fighting with Lord Shiva and got from him the Pashupatra, a celestial weapon. Akirtim chapi bhutani kathyasyam pite avyayam संभावितस्य च अकीर्ति मणा प्रतिरच्यते। इसलिए मैं कहता हूं, यदि तुम स्वधर्म को छोड़ दोगे तो पापों में फंस जाओगे और तुम्हारी कीर्ति कल्पांत तक भी नष्ट नहीं हो सकेगी। ज्ञानियों को तभी तक जीवित रहना चाहिए जब तक उन्हें अपयश का कलंक न लगे। भीम, द्रोणाचार्य, शल्य, विराट, द्रुपद, सात्विक तथा धृष्टद्युम्न आदि महारथी गण जो तुम्हारी बहुत प्रतिष्ठा करते आए हैं, तुम्हें बड़ा भारी शूरवीर महान योद्धा मानते हैं। युद्ध का त्याग करने से तुम उनकी दृष्टि में गिर जाओगे और वे तुम्हें काय समझने लगे। ये महारथी लोग यह नहीं समझेंगे कि अर्जुन अपने स्वजन समुदाय पर दया करके या युद्ध को पाप समझकर उसका परित्याग कर रहे हैं। वे तो यही समझेंगे कि अर्जुन भयभीत होकर अपने प्राण बचाने के लिए युद्ध का त्याग कर रहे हैं। यदि इतने पर भी अनेक प्रकार के संकट सहकर तुम किसी तरह यहाँ से निकल जाओगे तो फिर उसके बाद तुम्हारा जीवित रहना भी मर जाने से कहीं बढ़कर खराब होगा। People too will recount your everlasting dishonor, and to one who has honored, dishonor is even worse than that. The characteristic of the ordinary man is to preserve life somehow, but different is the way of the hero. He knows well to save the life as well as sacrifice it for a great cause. By his willingly surrendering life to an ideal, his glory increases and fame spreads. But it is extremely bad for a hero to cling to life after losing honor and fame. Lord Krishna brings forth the above argument to persuade Arjuna to give up his hesitation in fighting the great and righteous war. Bhaya pranat partam masyante tvam maharabha esham chetvam bahumata Shasi Bhagavam। इसके अलावा अरे अर्जुन, क्या तुमने एक और बात पर विचार किया है? क्या नहीं? तुम यहाँ बड़ी शान से लड़ने के लिए आए हो। अब यदि तुम अपने स्वजन समुदाय पर करुणा करके वापस चले जाओगे तो भला तुम ही बतलाओ कि तुम्हारे इस प्रकार के व्यवहार का क्या तुम्हारे इन दुष्वैरियों के मन पर भी कोई सद प्रभाव पड़ेगा? हरगिज़ नहीं। जिन महारथी लोगों की दृष्टि में तो तारा बहुत सम्मानित होकर अब लक्ष्यता को प्राप्त होगा, वही सब अब तुझे भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। The great battalion commanders
will think that you have withdrawn from the battlefield through fear, and you will be lightly held by them as a coward who have thought much of you and of your heroes in the past. आवत्यवादं च बहु वदिष्यन्ति तव अहेतः निन्दता तव सामर्थ्यं ततः दुःखतरं नु किम्। ये सब लोग तो यही कहेंगे कि अर्जुन हम लोगों से डर कर भाग गया। क्या अच्छी बात होगी? सब लोग जो इतना परिश्रम और प्रयत्न करके और अपने प्राण तक गंवा कर अपनी कीर्ति बढ़ाते हैं, तो क्यों? वही कीर्ति बिना कोई प्रश्न किए आज तो मैं तुम्हारे लिए जो हमारा लिए खड़ी है। गंगा के प्रभाव की तरह तुम्हारी महिमा निर्मल और पूर्ण है, और उस महिमा ने संसार के बड़े बड़े वीरों को शास्त्र धर्म की शिक्षा देकर अनुग्रहित किया है। तुम्हारी इस युद्ध में उपस्थिति जान शत्रु पक्ष के ये सब योद्धा लोग अपने जीवन से निराश हो रहे हैं। जिस प्रकार सिंह की गरज सुनकर मदोन्मत हाथी भी ये समझते हैं कि यह प्रलय काल की गर्जन है, ठीक उसी तरह इन कौरवों पर तुम्हारी धाक जगी हुई है, और ये कौरव तुम्हें अपना काल ही समझते हैं। परंतु यदि आज तुम युद्ध न करोगे और पीछे हट जाओगे तो तुम्हारा सारा दबदबा जाता रहेगा, और ऊपर से कीर्ति भी होगी। तुम्हारे जो दुश्मन हैं, जो तुम्हारा एक चाहने वाले हैं, तुम्हारी हानि से जिनको हर्ष होता है, वे तुम्हारे बल पराक्रम और युद्ध कौशल आदि की निंदा करते हुए तुम पर भांति भांति के असह्य वाग वाणों की वर्षा भी करेंगे, तुम्हें नपुंसक तक की संज्ञा देंगे। इससे बढ़कर दुख तुम्हारे लिए और क्या होगा? Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your valor. What could be more painful for you? Lord Krishna is driving home to Arjun the folly in running away from the battlefront. The very thought of Arjun used to create a shudder in the heart of the enemies, but if happens to beat a retreat now, their fear will immediately turn into ridicule of him. Not only that history will ever remember his cowardly retreat, but even while he lives, he will be pointed out and laughed at as the one who ran away from the battlefield. There is no alternative, therefore, but to fight the war that has been declared. हतो वा प्रापस्यसि स्वर्गान् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। यदि तुम लड़ते लड़ते अपने प्राण दे दोगे तो अनायास ही तुम्हें स्वर्ग के सुख प्राप्त हो जाएंगे, और यदि विजय प्राप्त कर लोगे तो पृथ्वी का राज सुख भोगोगे। इसलिए दोनों ही दृष्टियों से तुम्हारे लिए युद्ध करना ही सब प्रकार श्रेष्ठ। हे अर्जुन, अब तुम सब बातों का विचार छोड़ दो और गांधी उठाकर फौरन युद्ध आरंभ कर दो। देखो, स्वधर्म आचरण करने से किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो तुम्हारे मन में ये भ्रमात्मक कल्पना कैसे उत्पन्न हुई कि इस कृत्य में पाप और दोष है? निष्काम बुद्धि से स्वधर्म का पालन सर्वदा श्रेष्ठ है। जिस प्रकार विष के साथ अमृत से मनुष्य मर ही जाता है, उस प्रकार यदि साकाम बुद्धि से स्वधर्म का आचरण किया जाए तो वह भी दोष का ही कारण होता है। इसलिए अर्जुन,
तुम सब प्रकार की वासनाओं को छोड़कर यदि क्षत्रिय धर्म का पालन करोगे तो उसमें कुछ भी पाप न होगा। लेकिन अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज की तो बात ही क्या है, त्रिलोकी के राज के लिए भी वह अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिससे राज सुख और स्वर्ग की अभिलाषा न हो उसको किस प्रकार युद्ध करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में बताते हैं। ओ son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain heaven, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up and fight with determination. Either way you win, because you are on the side of the good, that is dharma. The war aims of the Pandavas being spotlessly righteous. सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धायुजस्वः नैवं पापमा पश्यसि। सुख में मनुष्य को भूल जाना चाहिए, दुख में विकल नहीं होना चाहिए और सधर्म का आचरण करते समय लाभ और हानि की कल्पना भी मन में नहीं आने देनी चाहिए। इस बात को मन में चिंता है, इस बात की मन में चिंता ही क्यों की जाए कि इस युद्ध में हमें विजय प्राप्त होगी या हमारा शरीर पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। हम अपने इस उचित स्वधर्म का आचरण करें और इसमें जो कुछ होगा वह सब हम शांत चित्त से सहन कर लें। अब इस प्रकार का विचार करने के लिए मन तैयार हो जाएगा, तब स्वभाव से मनुष्य के पाप का आचरण नहीं होगा। हे अर्जुन, बस अब तुम सब प्रकार से संशय छोड़ दो और युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। यह स्वधर्म हमें निसर्गतः ही प्राप्त होता है। जिन माँ बाप की कोख से हमने जन्म लिया है उनकी सेवा करने का धर्म हमें जन्मते ही प्राप्त हो गया है, और जिस समाज में हमने जन्म लिया है उसकी सेवा करने का धर्म भी हमें इस क्रम से अपने आप से ही प्राप्त हो गया है। हमारे जन्म के साथ ही हमारा स्वधर्म भी जन्मता है, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि वह तो हमारे जन्म के पहले से ही हमारे लिए तैयार रहता है, क्योंकि वह हमारे जन्म का हेतु है। हमारा जन्म उसकी पूर्ति के लिए ही होता है। हमें अपनी माता का चुनाव इस जन्म में करना बाकी नहीं रहा, वह पहले ही निश्चित हो चुकी है। वह कैसी क्यों न हो, वह टाली नहीं जा सकती। ऐसी स्थिति स्वधर्म की है। इस संसार में हमारे लिए स्वधर्म के अतिरिक्त दूसरा कोई आश्रय नहीं है। स्वधर्म टालने की इच्छा करना मानो स्वयं को ही मिटाने जैसा है, एक प्रकार से आत्महनन ही है। स्वधर्म के सहारे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वधर्म का आश्रय कभी किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। यह जीवन का एक मूलभूत सिद्धांत स्थिर होता है। स्वधर्म हमें इतना सहज प्राप्त है कि हमसे अपने आप उसी का पालन होना चाहिए, परंतु अनेक प्रकार के मोहों के कारण ऐसा नहीं होता। स्वधर्म अमृत है, परंतु देह बुद्धि रूपी विष उसे विष में परिणत कर देता है। सब मोहों का कारण खिचड़ी देह बुद्धि ही है। हम और हमारे शरीर से संबंध रखने वाले व्यक्ति इतना ही हमारा फैलाव है। इस दायरे से जो बाहर है वे सब मेरे लिए गैर है। भेद की कठोर दीवार यह देह बुद्धि खड़ी कर देती है। हमने जिन्हें अपना मान लिया है उनके भी केवल शरीर ही हम देखते हैं, इसके आगे कुछ नहीं। देह बुद्धि और अहंकार के वशीभूत हुए हम जाति भेद, आश्रम भेद, रंग भेद, व्यवसाय भेद पर निर्धारित अनेक छोटे छोटे फिरके बनाए बैठे हैं। बड़े बड़े दल
धर्मभेद के कारण हैं हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, सनातनी, आर्य समाजी, बौद्ध, जैन इत्यादि इत्यादि। दुख की बात तो यह है कि भारत भूमि में जब ब्रह्म विद्या ने जन्म पाया, उसी में इन फिरकों की चारों ओर भरमार दिखाई देती है। क्या दुनिया में कहीं ऐसी भी छत है जिसके नीचे हर जाति, आश्रम, पेश और धर्म के व्यक्ति एक जगह बैठकर अपने स्वधर्म का पूर्णतः पालन करते हुए अपने तरीके से अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य को प्राप्त कर सके? अवश्य सदा से रही है और सदा रहेगी, और वह है ब्रह्मनिष्ठ संतों की झोपड़ियां। जब देहाशक्ति दूर होगी तब यह मालूम होगा कि देह तो सेवा का साधन है, और तब देह को उसके योग प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। लेकिन आज तो हम देह की पूजा को ही अपना साध्य मान बैठे। हम यह बात भूल गए हैं कि साधकों स्वधर्म आचरण है। साधकों को चाहिए कि वे अधर्म और परधर्म के टेढ़े रास्तों को छोड़कर स्वधर्म का सहज मार्ग पकड़ें, उसका पल्ला वे कभी न छोड़ें। याम इमाम पुष्प्यताम वाचम प्रदन्ति भविष्यचितः वेदवादार्ता पारत्मन्यत अस्तीति वादना भोगैस्प्रसक्तानां तया प्रत्यवेशेषां व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विद्यते। हे अर्जुन, वे लोग वेद का आधार लेकर केवल कर्म कांड का ही प्रतिपादन करते हैं और कर्म फल पर ही दृष्टि रखकर कहते हैं हम संसार में जन्म लें, यश की क्रियाएं करें और तब मधुर स्वर्ग सुख भोगें। इसके सिवा और कोई सुख नहीं है। इस प्रकार की बातें वे ही अविवेकी और दुर्बुद्धि लोग कहा करते हैं जो सकाम भाव से केवल भोग पर ही दृष्टि रखकर सब कर्मों का आचरण करते हैं तथा नाना प्रकार के कर्म करते समय विधि भंग नहीं होने देते और अत्यंत प्रवीणता से धर्मानुष्ठान करते हैं। जैसे पहले कपूर का ढेर लगाकर फिर उसमें आग लगा दी जाए, अथवा मधुर अन्न में कालकूट विष मिला दिया जाए, अथवा संयोग से मिला हुआ अमृत का घड़ा लात मारकर लुढ़का दिया जाए, उसी प्रकार अविवेकी कर्मकांडी लोग सहेतु की कर्मों का आचरण करके हाथ में आए हुए धर्म का नाश करते हैं। वे अपने मन में स्वर्ग भोग का स्वार्थ रखकर प्राण पुरुष को भूल जाते हैं जो यज्ञ का भोगता है। जब कष्ट भोग कर और परिश्रम करके पुण्य का संपादन किया जाए तब फिर संसार की ही तुच्छ याचना क्यों की जाए। जब कष्ट भोग कर और परिश्रम करके पुण्य का संपादन किया जाए तब फिर संसार की ही तुच्छ याचना क्यों की जाए। इन मनुष्यों का चित्त भोग और ऐश्वर्य में आसक्त रहने के कारण हर समय अत्यंत चंचल रहता है और इनकी समझ में यह नहीं आता कि ऐसी किस वस्तु का संपादन करना चाहिए जो उन्हें अभी प्राप्त नहीं है।
ये लोग सुख भोग की प्राप्ति के लिए अपना सारा जीवन ही होम कर देते हैं। इसीलिए अर्जुन, जो लोग वेदों के अर्थवाद में ही सदा फंसे रहते हैं, उनके मन में दुर्बुद्धि ढेरा जमाई रहती है। अनवाइज पीपल who are lacking in determination and discrimination lay great stress upon the karma kand or the ritualistic portion of the Vedas, which lay down specific rules for specific actions for the attainment of specific fruits and praise very highly these actions and their rewards. Full of desires, having heaven as their goal, they prompt persons to perform various specific rites leading to new births as a result of their deeds for the attainment of pleasure and power. They say that there is nothing else beyond the sensual enjoyments in Swarg which can be obtained by performing the intricate scriptural rites. Those who cling to pleasure and power cannot have steadiness of mind. They cannot concentrate or meditate. They will never discover any experience of tranquility and peace in their inner life. Taigun Vishya Veda Nistrai Guna Bhavarjuna Nirdanda Nitya Satyastai Niryog Shematman. हे अर्जुन, वेद कर्मकांड रिचुअलिस्टिक पोर्शन त्रिगुण की बातों से भरे पड़े हैं। इसलिए तू निस्त्रय गुण अर्थात त्रिगुणों से अतीत, नित्य, स्वस्थ और सुख दुख आदि द्वंद्वों से अलिप्त हो एवं योगक्षेम आदि स्वार्थ में न पड़कर आत्मनिष्ठ हो। हे अर्जुन, सत, रज और तम, इन तीनों गुणों के कार्य को कई गुण कहते हैं। अतः समस्त भोग और ऐश्वर्य में पदार्थों की प्राप्ति और उनको पाने के लिए किए हुए सभी कर्म और उपाय इन्हीं तीनों गुणों का खेल मात्र है। निष्क्रिय गुण ये आशय कदापि नहीं है। निष्क्रिय गुणों से ये आशय कदापि नहीं है कि स्वरूप से समस्त कर्मों का त्याग किया जाए। ये संभव नहीं है। यह शरीर भी तो तीनों गुणों का ही कार्य है और शरीर रहते स्वरूप से तीनों गुणों का त्याग नहीं किया जा सकता। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अरे अर्जुन, अच्छी प्रकार समझ ले, शरीर और उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उनके फलस्वरूप समस्त भोगों में अहमता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित हो जाना ही निष्क्रिय गुण होना है। अच्छी प्रकार समझ ले, शरीर और इसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों में और उनके फलस्वरूप समस्त भोगों में अहमता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित हो जाना ही निष्क्रिय गुणों होना है। समझा? क्या समझा? निष्काम कर्म में स्थिति पर कैसे? निर्द्वंद
द्वंद्व से रहित हो जा, सुख दुख, लाभ हानि, कीर्ति कीर्ति, मान अपमान, अनुकूल प्रतिकूल, जन्म मरण आदि परस्पर विरोधी युगम पदार्थों के सहयोग वियोग में सदा ही सम रहना सीख। इनके द्वारा विचलित या मोहित न हो। याद रख, द्वंद्वों में हर शोक और राग द्वेष आदि को प्राप्त न होना ही निर्द्वंद होना है। द्वंद्वों में हर शोक और राग द्वेष आदि का प्राप्त होना ही निर्द्वंद होना है। बड़ा कठिन। पत्थर की मूर्ति तो है नहीं, हाड़ मास का पुतला दिल भी है, भावनाएं भी है, इंद्रिया विषय सुखों की ललायत रहती हैं, अपना प्रभाव किए बिना नहीं रहती। मन कीर्ति से फूलकर कुप्पा हो जाता है, कीर्ति से चेहरे का रंग उतर जाता है, फीका पड़ जाता है। फिर निर्द्वंदता कैसे प्राप्त हो? द्वंद्वों में हर शोक और राग द्वेष आदि का प्राप्त होना ही निर्द्वंदता है। निर्द्वंद होना है, बड़ा कठिन। पत्थर की मूर्ति तो है नहीं, हाड़ मास का पुतला दिल भी है, भावनाएं भी है, इंद्रिया विषय सुखों की ललायत रहती है, अपना प्रभाव किए बिना नहीं रहती। मन कीर्ति से फूलकर कुप्पा हो जाता है, कीर्ति से चेहरे का रंग उतर जाता है, फीका पड़ जाता है। फिर निर्द्वंदता कैसे प्राप्त हो? भगवान कृष्ण आगे रास्ता बताते हैं। नित्य स्वतः, हे अर्जुन, नित्य वस्तु में स्थित हो जाए। सच्चिदानंद घन परमात्मा ही नित्य सत्य सत्य वस्तु है। हो जा उसमें स्थित। जमा स्वत हृदय पर, जमा आंतरिक शब्द को, जमा स्वत हृदय पर जगा आंतरिक शब्द को। और यदि साकार भक्त है तो नित्य निरंतर चिंतन कर नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर अपने इष्ट के स्वरूप का हो जा अटल भाव से स्थित उस परम प्रकाश में स्वरूप में हो जा लीन, यहां तक कि अपना अस्तित्व अहम ही बाकी न रह जाए। भगवान कृष्ण आगे रास्ता बताते हैं। नित्य सत्य स्थित, हे अर्जुन, नित्य वस्तु में स्थित हो जाए। सच्चिदानंद घन परम महात्मा ही नित्य सत्य वस्तु है। हो जा उसमें स्थित। जमा स्वत हृदय पर, जगा आंतरिक शब्द को। और यदि साकार भक्त है तो नित्य निरंतर चिंतन कर नित्य अविनाशी सर्वज्ञ परम पुरुष परमेश्वर अपने इष्ट के स्वरूप का है। हो जा अटल भाव से स्थित उस परम प्रकाश में स्वरूप में हो जा लीन, यहां तक कि अपना अस्तित्व अहम ही बाकी न रह जाए। फिर तू इंद्रियों के विषयों के आनंद को भूल जाएगा। जब योग जनित आनंद से तेरा मस्तिष्क और हृदय भर जाएगा, जब अमृत रस की बूंदें टपकेंगी तो तेरे शरीर के समस्त रोंगटे आनंद की अनुभूति से खड़े हो जाएंगे। संसार के समस्त भोग फीके पड़ जाएंगे, बिल्कुल नीरस। नियोग क्षेमा, हे अर्जुन, तो इस योग जनित आनंद की प्राप्ति की भी बार बार इच्छा मत कर। यह भी शरीर में प्राणवायु का ही खेल है। यह शरीर तो नाशवान है। आत्मवान हो जा, आत्मवान मन बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में करके चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते
सुख दुख, आनंद कष्ट, सभी अवस्थाओं में निरंतर अटल भाव से अंतर्मुखी रहकर अपनी आत्मा के रस का निरंतर पान कर, तब तू सहज ही संसार के सारे कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हो जा आत्मान, मन बुद्धि और समस्त इंद्रियों को भली भांति वश में करके चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते संसार का हर व्यवहार करते, सुख दुख, आनंद कष्ट, सभी अवस्थाओं में निरंतर अटल भाव से अंतर्मुखी रहकर अपनी आत्मा के रस का निरंतर पान कर, तब तू सहज ही संसार के सारे कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। The ritualistic portion of the Vedas mainly deal with the subject of three moods of material nature, the three gunas. Rise above these moods, gunas, O Arjun, be transcendental to all of them, be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self, that is Atma. Nature, Prakriti, is made up of three gunas: Sat, purity, light or harmony; Rajas, passion or motion; and Tamas, darkness or inertia. The pairs of opposites are heat and cold, pleasure and pain, gain and loss, victory and defeat, honor and dishonor, praise and infamy. Who is desirous about new acquisitions or about the preservation of his old possessions cannot have peace of mind. He is ever restless. परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा को